कि सीट सिर्फ इस वक्त से पकी थी कि एक तो मुशर्रफ उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और एक मुशर्रफ ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ था कि मैं एनलाइटेंड इस्लाम। अल्लाह के गालिबन मैं हमेशा ही था करीब, लेकिन कोई मैं रूहानी आदमी नहीं हूँ, मैं सेक्युलर आदमी हूँ। कि अगर आप खुदा में बिलीव करते हैं तो खुदा तो फिर ऑल है ना, तो अगर वो ऑल है तो वो सेक्युलर भी है। मुसलमान तो जो हैं ये तो अपनी गाड़ी के पीछे अल्लाह लिख के और समझते हैं कि बस अल्लाह मान गए, हर गल ते अल्लाह नू इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। बारिश हो गई है यार तू आया नहीं, और सर अल्लाह को मंजूर। तो जनाब ज़िया कभी नहीं, आखिरी जो हमारा था कौन था, म्यूज़ियम जिससे मैंने बनवाए हैं, मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने ये किया। उस मुशर्रफ के लिए मैंने 2 म्यूज़ियम बनाए, मैं तो बनाने थे। मुशर्रफ ने ये किया कि मुशर्रफ की सीट सिर्फ इस वक्त से पकी थी कि एक तो मुशर्रफ उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और एक मुशर्रफ ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ था कि मैं एनलाइटेंड इस्लाम, यानी मैं बड़ा लिबरल इस्लाम लेके आऊँगा, मैं मुलंटा नहीं हूँ और मैं ये जो उसामा बिन लादेन है इनकी जड़ उखाड़ के रख दूँगा। इस पे उसकी नौकरी थी, इसीलिए उसने म्यूज़ियम बनाए थे ये दिखाने के लिए कि मैं कितना लिबरल हूँ और मैं कितना एनलाइटेंड हूँ। एनलाइटेंड मॉडरेशन, हाँ एनलाइटेंड मॉडरेशन। उसने किया क्या, उसने अपनी शो मारने के लिए जो आखिरी तकरीर की उसने मेरा नाम ले लिया कि वो मुफ्ती ने देखो कमाल किया है, उसने म्यूज़ियम बनाया है, वो जाके देखे आप उसका म्यूज़ियम, उसकी आखिरी तकरीर में मेरा नाम। वो भी इन्होंने पिपलियों ने नोट कर लिया। तो मजरूर साहब वॉज वेरी नियर टू देम। उनका यार है बाबे ने चुको ते मनु लाओ। हालांकि मुझे सारी ज़िंदगी ये कहता रहा, वो खैर छोड़ें वो बात की बात। उन्होंने कहा जी इसके ख़िलाफ़ कोई झूठी सच्ची खबरें लगाओ 3-4 कि जी ये तो फलां उनका बंदा है और ये तो जी बड़ा करप्ट है। तो मुझे समझ नहीं आई, अगले दिन वो चीथड़े अखबार नहीं होते जी जी, उनमें छपना शुरू हो गया तो ये तो इसको तो लिस्ट पर डाल दिया है, ये मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, तो बड़ा करप्ट है, ये तो बड़ी ये है, इसके वजह से इंक्वायरी चल गई है। वो सारी कटिंग्स जो मज़हरी ने लगाई थी मुझे पता चल गया था ये लगवा रहा, मेरे नीचे बैठ के वो उनको दी। वो लेके गए प्राइम मिनिस्टर के पास मुल्तान का, यूसुफ रज़ा गिलानी। अब वो 2 बंदे सिंधी बंदे वो चले गए, बड़े सीनियर बंदे, उन्होंने जाके वो फाइल उसके सामने रखी। उन्होंने कहा जी ये तो बंदा ही गलत है, तो हमारा बंदा नहीं और हमारा बंदा वहाँ बैठा हुआ है। उसकी एक्सप्लेनेशन इसने कॉल कर ली, तो निकालेंगे इसको। उसने साइन कर ली। तो मैं अगले दिन टोपी उठा के घर आ गया तो मजरूर इस्लाम मेरी जगह लग गया। कोई इतराज़ की बात नहीं, मैंने भी उसको ही लिखा के आना था, बस उसने जल्दी हाथ मारा, बुरी तरीके से हाथ मारा और उस बंदे पे हाथ मारा जो उसका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर, जिसने उसको करप्शन से बचाया, जिसने उसके पीछे की उसकी 6 महीने की 6 साल की तनख्वाह बंद थी मैंने दिलाई हैं। खैर वो छोड़ें, अब ये सब बातें छोड़ें, लेकिन ऑल द सेम मज़हर बहुत ज़हीन आदमी है और किसी वक्त पे उसने बड़ी मेहनत की है मेरे साथ। उसने कमाल की किताबें छापी हैं, उसने बहुत मेहनत की है और लोग पंजाब बड़ी ज़बरदस्त किताब उसने लिखी। हाँ जी, वो आपने जो उस वक्त फोकलोर का काम किया, आप दोनों ने मिलकर वो बड़े काम का। तो मैंने को 250 किताब छापी है, मज़हर मेरे साथ था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चला भी गया तो मैं किताबें छापता रहा हूँ।
मेरे साथ वो सैयद दूसरा बंदा जो मज़र का असिस्टेंट था वो मेरे साथ शुरू हो गया। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मज़र ने बहुत काम किया, ये तो इनकार ही नहीं है इस बात। लेकिन वो फोकलोर का बंदा नहीं बना। आज तक उसने कभी पब्लिक में बैठ के फोकलोर की अदब की बात करता है नहीं, वो आम बंदों में वैसे बैठते भी नहीं है ना, वो और तरह का बंदा है। हाँ, उसने खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, वो बड़े आगे जा सकता था, वो सियासी चक्रों में पड़ गया। ले सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कहते हैं जी कि मैंने ये अभी इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में सीखा है कि जो कमी रह जाती है या तशनगी रह जाती है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी अभी बाकी है। इंशाल्लाह। तो बड़ी हमने अल्लाह से ज़िंदगी तो मांगी है। जी जी जी। सेहत और ज़िंदगी दो अनमोल सेहत, चीज़ ज़िंदगी और बीवियाँ हैं। सेहत, ज़िंदगी और बीवियाँ। बीवी है नहीं, कोई बीवी खुदा का वास्ता एक भी कम देर मिल जाए ना जी जी। ते अल्लाह की मेहरबानी है। यानी एक वेले च एक ते एक जे पुठी पै जाए जी जी ते जिंदगी दोज़ख है। बीवी जन्नत है, बीवी दोज़ख है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ जन्नत ऐथे इसी दुनिया में या वो जन्नत है या वो दोज़ख है। नहीं, इस वक्त एक जन्नत है वो आपको? हमेशा एक थी, कभी दो नहीं थी। अच्छा अच्छा, एक वक्त में दो नहीं रही ना, कभी नहीं, एक। तो वैसे वक्त वक्त के साथ कितनी? सर वो मेरा कसूर नहीं है, खुद ही चली गई। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा बंदा रहने दे, काबिल ही नहीं को। मैं यहाँ किताब लिखते बैठ गया, होश ही नहीं रही। अल्लाह की किताब लिखने को आसान है। अंग्रेज़ी वाली किताब मैंने दी आपको अल्लाह की? नहीं। उर्दू वाली पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे? जो भी देंगे मैं पढ़ नहीं लूँगा। नहीं, ये नहीं, हम कौन सी पढ़ेंगे? जो आपको ज़्यादा ना, अंग्रेज़ी की मैंने लिखी है, उर्दू का तर्जुमा, कमाल तर्जुमा वो नजीबा आरिफ ने किया। अच्छा, तो कौन सी पढ़ेंगे? डॉक्टर नजीबा आरिफ। आरिफ की अभी अभी हाजिर। नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ कि डॉक्टर नजीबा चलो आरिफ। वो डॉक्टर नजीबा आरिफ, हम तो उसको नजीबा ही कहते हैं। नहीं नहीं, मैं आप वाली पढ़ूंगा। हमारी दोस्त है, मैं आप वाली पढ़ूंगा। वो अंग्रेज़ी में है। तो मुझे अंग्रेज़ी आती है माड़ी चंगी। नहीं, मकसद है ना वो कि लगे कि यार बड़ी औखी अंग्रेज़ी, नहीं, तो नहीं। मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, उसमें एक काम कीजिएगा, शुरू के पहला चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि कोई फ़लसफियाना बात है तो आप 5वें चैप्टर से शुरू करें, जहाँ से वो किताब डिस्क्राइब करती है कि अल्लाह है क्या। तो अल्लाह के काफ़ी करीब नहीं आ गए इन दिनों में आप? अल्लाह के गालिबन मैं हमेशा ही था करीब, लेकिन कोई मैं रूहानी आदमी नहीं हूँ, मैं सेक्युलर आदमी हूँ। मैंने जो किताब भी लिखी है, वो जो उसकी जो वेबसाइट है, वो पता क्या है? www.secularallah.org। वो दुनिया बड़ी परेशान है कि ये सेक्युलर अल्लाह केड़ा है। तो उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप खुदा में बिलीव करते हैं तो खुदा तो फिर ऑल है ना। तो अगर वो ऑल है तो वो सेक्युलर भी है। तो फिर ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है खुदा के ऊपर, जो लिबरल सेक्युलर पर्सपेक्टिव है, वो हमने लिखा। हमने वो मौलवी वाला लिखा ही नहीं है जो बहुत रिवायती, बहुत बिछा हुआ और बहुत खौफ दिलाने वाला। ना 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 ना, जो अल्लाह मैंने बयान किया है वो देखें, पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात, जड़ा पुराना हल सी लकड़ी का वो अज इस्तेमाल होता है? नो, कंडम हो गया ना, सुट देता है। तो जो अल्लाह का पुराना कॉन्सेप्ट था फ्यूडल ज़माने का, वो कंडम हो चुका है, वो रेलेवेंट ही नहीं है। वो गॉड कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है? किसी ने दिया नहीं। मुसलमान तो जो हैं ये तो अपनी गाड़ी के पीछे अल्लाह लिख के और समझते हैं कि बस अल्लाह मान गए। हर गल ते अल्लाह नू इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। बारिश हो गई है, यार तू आया नहीं, वो सर अल्लाह को मंजूर, बंदा मार गया है उनको यारो बंदा, वो सर अल्लाह को ये मंजूर।
यानी सारे गुनाह अल्लाह ही कर रहे हैं, सब खराबियाँ अल्लाह करता है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो बचकाने वाला कॉन्सेप्ट। तो जो आपका पुराना जो फ्यूडल कॉन्सेप्ट था, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो फिर जदीद कॉन्सेप्ट क्या है? जो जदीद कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ टू बी सेक्युलर एंड लिबरल। लिबरल का ये मतलब नहीं है कि वो होमोसेक्सुअलिटी लीगल कर दे, ना ना ना। लिबरल का मतलब ये है कि वो रहीम और करीम है। ये लिबरल नहीं है ना, ये सारी बातें। जो तलाश में मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है, हाँ, वो भी सेकुलर है। वो तो अल्लाह को यार बनाता है, दोस्त बनाता है, तो उसी की कंटिन्यूएशन है। मैंने ज़रा साइंटिफिक तरीके से लिखा है, क्योंकि बड़ा एतराज़ है जी वो बाबे के, जी ये क्या बाबों की बात है। हमने कहा चलो हम बाबे की बात नहीं करते, आओ साइंस की बात करो, आओ लो, फिर ऐसे भी अल्लाह देख लो। वो आपको पेश करते हैं, आप इंसिस्ट करते हैं अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी पेश कर देते। बिस्मिल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।